बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान आबिद। आज हम एक गुफ्तगू करेंगे एक ऐसे मौजू पर जिस पर पूरी पाकिस्तानी कौम रंजीदा, उदास, एक गैर यकीनी की कैफियत, गुस्से में, नफरत में नजर आती है। वो है बिजली की कीमतों में जिस शिद्दत के साथ इजाफा हो रहा है, उसने लोगों की चीखें निकाल दी हैं। अब मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पिछले 8-10 दिनों में मैं जिस फर्द से भी मिला हूं, सफेद पोश लोगों से, मिडिल क्लास लोगों से, दिहाड़ीदार लोगों से, बड़े लोगों से, सब एक ही बात पे वावेला करते हुए नजर आए हैं कि बिजली की कीमतों के इजाफा और बिजली के बिलों ने उनकी चीखें निकाल दी। और ऐसा ऐसा अजाब इस वक्त इस बिजली के नाम पर हमारे यहां हो रहा है। पहली बात तो यह है कि 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग इस वक्त मुल्क में हो रही है। अब सवाल यह है कि जब 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग है, बिजली नहीं है, बिजली नहीं आ रही, बिजली नहीं चल रही, तो बिजली के बिल कम क्यों नहीं होते? बिजली के बिलों में उतना ही इजाफा क्यों है? क्यों इस वक्त जो 14 घंटे की लोड शेडिंग है वो करके लोगों को ज़हनी तौर पर बीमार बनाया जा रहा है? दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस अंदाज से हुकूमत तवातर से बिजली की कीमतों में इजाफा कर रही है, इस बात को से कतई नजर कि लोग ये बिल अदा करने की सलाहियत भी रखते हैं या नहीं, लेकिन बिजली की कीमतों में तसलसल के साथ इजाफा हो रहा है। और तीसरी बात यह है कि कुछ लोग जब जाते हैं कि उनसे अब ये जाके कहें कि जी इन बिलों की किस्तें कर दें, हम आहिस्ता आहिस्ता बिल देना चाहते हैं, तो एक ये सहूलत पहले थी, अब ये सहूलत भी बंद कर दी गई है कि यकमुश्त अदायगी करें यकमुश्त, या फिर ये बिजली कटवाएं। और मैं कई ऐसे छोटे लोगों को जानता हूं जिनकी आमदन ज्यादा नहीं है। उनमें से कई लोगों ने कहा कि हमने अपने घर की बिजली कटाई हुई है और हम बिजली का बिल देने से कासिर हैं। महकमा इनकी बात नहीं सुनता। हुकूमत दावा करती है कि 0% लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग बढ़ रही है। फिर उसके बाद कहा जाता है कि ईद पर भी लोड शेडिंग होगी। यानी इस बिजली के बुरहान ने पाकिस्तान को ज़हनी तौर पे बीमार बना दिया है। और लोगों की जो आमदनी है, यानी जो 30, 35, 40, 50 हजार रुपए कमाने वाला है, उसका आधा पैसा जो है वो बिजली के बिलों में जा रहा है। फिर दिलचस्प बात यह कि मसला महज एसी चलाने तक महदूद नहीं रहा। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, वो सब बच्चों समेत एक ही कमरे में एसी लगाकर सोते हैं और दिन में सिर्फ एसी चलता है, रात को एसी नहीं चलता। इसी तरीके से कई घर ऐसे हैं जहां एसी नाम की चीज ही नहीं है, एक पंखा और बिजली है। बिल जो है उनको 25-25, 15-15, 10-10, 15-15 हजार बिल आ रहे हैं। जो एसी चला रहे हैं उनको 30, 35, 40 हजार रुपए के बिल ठोके जा रहे हैं। ओ भाई, खुदा का खौफ करो। ये तो देखो कि क्या लोग इन बिलों को अदायगी करने की माली पोजीशन में है? क्या ये जो तरीकाकार जबर की बुनियाद पे, गुंडागर्दी की बुनियाद के ऊपर जो बिजली की बिलों में इजाफा किया जा रहा है कीमतों में, क्या लोग इसका बोझ उठा सकते हैं? किसने ये पॉलिसी दी है कि किस्तें खत्म कर दी जाए? कौन ये पॉलिसी देता है कि 14-14 घंटे की लोड शेडिंग की जाए, बिलों में कमी ना हो? ये सारा खेल लगता यह है कि एक जालिमाना निजाम के शिकंजे में हम बुरी तरह जकड़े हुए हैं। और मैंने लोगों को बकायदा रोते देखा है, बुलबुलाते देखा है, चीखते चिल्लाते देखा है कि ये क्या हो रहा है, क्यों इतनी बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। इस बात को मद्देनजर रखे बगैर के लोगों की माली पोजीशन क्या है। पहले ही पाकिस्तान में माशी बदहाली है, बेरोजगारी है, आमदनी बढ़ नहीं रही, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। फिर दुहाई ये दी जाती है कि लोग अपने अखराजात कम करें। और भाई, लोग तो अपने अखराजात कम कर रहे हैं ना। एक कमरे में आके सो रहे हैं सारे के सारे घर वाले, एसी नहीं चला रहे, और बिजली की जितने भी मामलात हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपका सिस्टम जो है वो ऐसा शो करता है जैसे हर चीज चालू है और चल रही है और बिल कम आती नहीं है। लोग जाके कहते हैं जनाब हमारे पास तो एक पंखा चलता है, एक अपना टीवी चलता है, एक फ्रिज चलता है, तो आप बिल इतना आया। वो कहते हैं नहीं, पहले बिल जमा करा के आओ। ये जो सारा का सारा माशी इस्तेसाल पर मबनी निजाम है,
लोग इससे लाताल्लुक होते जा रहे हैं, लोगों में गुस्सा आ रहा है, लोगों में बगावत आ रही है। लोग करें क्या? कोई लीडरशिप नहीं है जो इन चीजों को बुनियाद बनाकर सोसाइटी के लोगों के जज्बात को की तर्जुमानी करे। तकरीरें कर देते हैं, जज्बाती नारे लगा देते हैं, लेकिन अमलन कोई तहरीक ऐसी नहीं है जो हुक्मरानों को मजबूर कर सके। और अब यह कहा जा रहा है कि जो हुकूमत है उसके पास जो कंट्रोल था बिजली की कीमतों को कंट्रोल करने का या बिजली की कीमतों में कमी या इजाफा करने का, वो भी वापस लिया जा रहा है। यानी इसका मतलब यह है कि हुक्मरानों पे जो थोड़ा बहुत दबाव होता था वोटरों का, वो भी खत्म कर दे लोगों का। और ये बाकायदा कंपनियां, अथॉरिटियां बाकायदा डिसाइड करेंगी, तो वो क्यों आपकी सुनेंगे? उनको क्या दर्द है? उन्होंने कौन सा आपसे वोट लेना है? तो इसलिए ये सारा निजाम जिस बुनियाद के ऊपर चलाया जा रहा है, इसके खिलाफ अमली तौर पर हमें रेजिस्ट करना पड़ेगा। मसला महकमा वापडा नहीं है। जिस तरह से हमने बिजली की निष्कारियां की, आईपीपीस के मॉडल बनाए, उसने पूरी कौम को यरगमाल बनाया हुआ है इस वक्त बिजली के मामले में। सियासी जमातों के एजेंडों को देखें, सियासी जमातों की तरजीहात को देखें, इदारा जाती सतह पे तरजीहात को देखें, तो आपको लगता है कि आवाम के लिए कोई एजेंडा ही नहीं है। अवाम की कोई सोच करने के लिए, सोच विचार करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये जो अवाम इस वक्त गुस्से की हालत में है बिजली के बिलों के हवाले से, कौन उनकी सुन रहा है? ऊपर से उनको लॉलीपॉप दिए जाते हैं, आइंदा कुछ महीने में कमी हो जाएगी। कब कमी होगी? कौन करेगा? क्या रोड मैप है आपके पास? हमें तो वजीर साहब ने आके कहा कि मुल्क में जीरो इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है। वो लगता यह है कि उनके अपने घर में लोड शेडिंग जीरो हो रही थी, क्योंकि वो खुद जो है अपने घर में लोड शेडिंग नहीं होने देते। और आप पूरी कौम को दुहाई दे रहे हैं कि जनाब हमने तो लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया है। बिजली की कीमतों में इजाफे के ऊपर आप कहते हैं कि जी अब हम मजबूर हैं। तो लोग क्या करें आपकी मजबूरी से? लोगों को क्या मिल रहा है आपकी हुक्मरानी से? लोगों को क्या मिल रहा है आपकी सियासत और जमहूरियत के खेल से? लोगों को क्या दिया जा रहा है कि उनकी जिंदगी में तरक्की और खुशहाली आ सके? उनके लिए तो आप माशी तंगदस्ती के ऐसे ऐसे मॉडल लेके आ रहे हैं। ये तो मैंने सिर्फ अभी आपको बिजली का क्राइसिस बताया है। पेट्रोल के ऊपर देखिए, ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने गाड़ियां बंद कर दी हैं, अपनी मोटरसाइकिलें बंद कर दी हैं, बसों पे आ गए। ये क्या मॉडल है हमारे पास हुक्मरानी का? क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि हम लोगों के लिए एक ऐसा मॉडल नहीं ला सकते जिसमें लोगों का और हुक्मरानों का, रियासत का आपस में जो ताल्लुक है उसे मजबूत बना सके? तो इसलिए मसला महज मातम करने का नहीं है। हुक्मरान तबकात बिजली की कीमतों में इजाफा करना चाहते हैं, करें, लेकिन लोगों की आमदनी तो बढ़ाएं, लोगों का रोजगार तो बढ़ाएं, लोगों के लिए माशी सरगर्मियां तो पैदा करें, लोग ज्यादा पैसे कमा तो सकें, फिर वो वहां पे भी लगा देंगे। कमाई हो नहीं रही, आमदनी बढ़ नहीं रही, नौकरियां महफूज नहीं है, माशी बदहाली बढ़ती जा रही है, इधर से आपकी कीमतें बढ़ती जा रही है। ये एक तजाद आ गया, ये एक टकराव आ गया है। और इस तजाद और टकराव से अगर हमने नहीं निकला तो मैं आपको बताऊं फिर हमारे यहां श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा होगी और फिर यही हुक्मरान होंगे और आवाम इनके गिरबान पकड़ रहे होंगे। इस सूरत हाल से बचने के लिए खुदारा पाकिस्तान का रियासती निज़ाम और हुकूमती निज़ाम अवाम पर रहम करे, अवाम को जीते जीना मत मारे और उस मुकाम पे ना ले जाए जहां लोग दीवे बालना शुरू कर दें, लालटेन जलाना शुरू कर दें, लाइटें कटवाना शुरू कर दें, खुले मैदान के अंदर रहना शुरू कर दें। अगर आपने लोगों को आगे लेके चलना है तो लोगों की मसाइल के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें, तब ये निज़ाम चल सकेगा। वगरना इस तरह के निज़ाम की कोई अहमियत नहीं है जो जबर की बुनियाद पर और जुल्म की बुनियाद पर कायम किया गया है।